मीजरेबल फंक्शन आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीजरेबल फंक्शन के ऊपर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मीजरेबल सेट क्या होते हैं या फिर नॉन मीजरेबल सेट क्या होते हैं, लेबेस्की मीजर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं बच्चों। तो आज सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मीजरेबल फंक्शन एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से हम इस मीजरेबल फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक सिंपल से एग्जांपल से हम इसको और क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट आउट द मीजरेबल फंक्शन गाइस। सो व्हाट इज मीजरेबल फंक्शन? एक ऐसे फंक्शन को हम मीजरेबल फंक्शन बोलने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे मीजरेबल सेट का कंसेप्ट जरूर यूज होगा। तो सबसे पहले आपको वो कंसेप्ट जरूर अच्छे से याद होना चाहिए। तो मीजरेबल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं बच्चों। एक सेट के मैं दो सेट ले लेता हूं कि लाइक एक फंक्शन डेफिनेटली आप मान के चलिए, क्योंकि अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। लाइक जो कोई डोमेन होगा, कोई को डोमेन होगा, यानी किसी ना एक सेट से दूसरे सेट पे कोई फंक्शन जा रहा होगा, अदरवाइज फंक्शन की एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ फर्स्टली अ वन सेट, और ये सेट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसके ऊपर मैं एक फंक्शन को अप्लाई करूंगा। अब उस फंक्शन की स्पेसिफिकेशन क्या है, कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि मैंने यहां पे दो सेट कंसीडर कर लिए बच्चों। दोनों ही मेरे पास रियल नंबर के सेट होने वाले हैं। तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग टू सेट्स आर देयर, और यहां पे मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा और बोलूंगा कि वो फंक्शन क्या है, मीजरेबल फंक्शन है। तो मैं एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको दे रहा हूं। अब आपको लगेगा सर रियल नंबर तो हम एक लाइन पे लिखते हैं, तो एक समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक सेट इस तरीके से कंसीडर किया है। इसके अंदर बच्चों वो जो a, b एक क्लोज इंटरवल लेते हैं ना, तो वो क्लोज इंटरवल वो भी तो एक अपने आप में सेट है। तो आई एम जस्ट टेकिंग एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एक a, b, उसको थोड़ा मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि वो जो a, b का क्लोज इंटरवल वाला सेट है ना, वो इस R के अंदर है। ओके, तो a, b वाला क्लोज इंटरवल वाला सेट जो पहले वाले सेट R के अंदर है, और इधर वाला R मतलब कंप्लीट रियल नंबर का सेट, और आगे वाला R दैट इज आल्सो कंप्लीट रियल नंबर का सेट। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं, और फंक्शन वो डिफाइन कहां पे होगा, वो पहले वाले सेट पे होगा। और पहले वाले सेट पे भी क्या होगा, ये जो a, b इंटरवल है इसके ऊपर होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए आप देख सकते हो। तो इस सेट पे से मैंने दूसरे सेट R पे एक फंक्शन डिफाइन करके उसको बोल दिया f फंक्शन। और देखिए f फंक्शन कहां पे लग रहा है, वो f फंक्शन लग रहा है बच्चों a, b वाले क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब क्या करिए, कोई अल्फा टाइप चीज, कोई अल्फा टाइप नंबर मैंने मान लिया कि R के अंदर पड़ा हुआ, और वो अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे रियल नंबर को, कि लेट अल्फा फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू R, ऐसा बोल, फॉर ईच अल्फा यानी कि हर एक अल्फा बिलोंग्स टू R। तो ये अल्फा और एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या सिमिलरिटी होगी, कब ये एफ ऑफ एक्स मीजरेबल फंक्शन बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, क्लोज इंटरवल से लेके एफ ऑफ एक्स तक जा रहा है। तो सबसे पहली लाइन हम ये लिखते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल एंड दैट विल बी इन आर। तो सबसे पहली बात ये लिख दी हमने, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a, b, and that a, b is what, that a, b is a close interval in R। तो इस a, b के ऊपर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, वो है f। अब यहां पे ना मैंने एक अल्फा अपनी तरफ से कंसीडर किया है, एक अल्फा इस R रियल नंबर के सेट के अंदर है। तो ये अल्फा एक्चुअली क्या कर रहा है, तो मैं कहने वाला हूं कि f इज अ मीजरेबल सेट। f तब मीजरेबल हो जाएगा कब, जब आपका फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये जो अल्फा लिया है मैंने, ईच बोल रहा हूं इसको, यानी कि हर एक एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट आर का एक हेल्प करेगा एक सेट बनाने में। और कौन सा सेट, द सेट एक्स, द सेट एक्स विल बी from that particular close interval a, b that f of x is greater than equal to alpha, कि जो भी f of x की वैल्यू आएगी, जो भी इसकी रेंज आएगी, वो अल्फा से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे सारे x को उठा के हम एक सेट बना लेंगे, और वो सेट अगर मीजरेबल सेट होगा तो आप बोलोगे कि वो जो फंक्शन है दैट इज अ मीजरेबल फंक्शन। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। चलिए, तो ये सेट कहां से आएगा, तो मैंने क्या करा, मैंने f को अप्लाई किया इस क्लोज इंटरवल a, b के ऊपर। अब इस क्लोज इंटरवल a, b के अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं भाई, मान लेते हैं x1, x2, x3, बहुत सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि f को भी मैं कभी लगाऊंगा x1 के ऊपर, कभी x2 के, कभी x3, सबके ऊपर f लगता चला जाएगा। अब f जब जब मेरा f ऑफ x1 मान लीजिए अल्फा से बड़ा, f ऑफ x2 भी अल्फा से बड़ा, f ऑफ x3 भी अल्फा से बड़ा, जब जब ये अल्फा से बड़ा रहेगा, तो वो जो x1, x2, x3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, उन सबको उठा के मैं एक सेट बना लूंगा बच्चों। कहानी नीचे नीचे देखो, इट इज अ
सेट बिल्डर फॉर्म एक्स वो एलिमेंट जब एफ ऑफ एक्स अल्फा से बड़ा होगा, तो जब जब अल्फा से बड़े एलिमेंट आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स वन एक्स एक्स टू एक्स थ्री, तो उन सभी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को उठा के एक सेट बना लिया और इस सेट को मैंने कुछ भी नाम दे दिया। मान लिया मैंने सेट को नाम दे दिया ए, तो ये सेट बच्चों क्या होना चाहिए, ये सेट मेरे पास एक मिजरेबल सेट होना चाहिए। और मिजरेबल सेट क्या होता है, इसके लिए आपको पिछले वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, उसके बिना कहानी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो मिजरेबल सेट क्या होता है, मिजरेबल सेट को समझिए। और अब अगर ये सेट मिजरेबल हुआ, ये x1 x2 x3 x10 वाला, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एफ जो इनके ऊपर एफ लगाया था वो फंक्शन आपका मिजरेबल फंक्शन बन जाएगा बच्चों। तो आई होप सो कि मैंने कोशिश की है पिक्चराइज से आपको ड्रा करने की, कहीं भी आपको किसी बुक में इसकी पिक्चर नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी बच्चों। तो एक क्योंकि रियल नंबर्स को हम मोस्टली एक लाइन के ऊपर ही ड्रा करते हैं, तो इट इज ओनली कि आपके माइंड में इसकी पिक्चर क्रिएट हो कि एक्चुअली वो जो फंक्शन है जिसको हम मिजरेबल फंक्शन बोलने जा रहे हैं वो एक्चुअली है कैसा। तो अब बच्चों एक सिंपल से एग्जांपल से और बात समझते हैं। तो मिजरेबल फंक्शन हमें समझ में आ गया कि एक रियल नंबर के अंदर कोई क्लोज इंटरवल है और उसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है और वो कोई अल्फा होगा। जब जब वो फंक्शन की वैल्यू है ना अल्फा से बड़ी आएगी तो भाई वो फंक्शन जो होगा वो आपका मिजरेबल फंक्शन बन जाएगा। अब मान लेते हैं कोई एग्जांपल है मेरे पास कि कोई जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, मिजरेबल होता है। अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ मिजरेबल फंक्शन। हाउ इज इट पॉसिबल, लेट्स सी। तो अ कांस्टेंट फंक्शन इज मिजरेबल फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन को मिजरेबल फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, और वो कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग अ फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन और इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर बच्चों एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ मान सकते हैं, कोई ए बी सी वटएवर कुछ मान लेते हैं ना अपन, क्योंकि एक्स का तो रोल ही खत्म, फंक्शन कांस्टेंट है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो सी है। अब अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सी जो बच्चों जो वैल्यू आ रही है ये सी, अब कोई अल्फा तो एग्जिस्ट करेगा ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब हमें एक अल्फा लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई अल्फा है आर के पास, ठीक है, और ये एक नहीं है, ये फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू आर होता है। तो अब क्या होगा बच्चों, या तो ये जो आपका सी वैल्यू आई है ना एफ ऑफ एक्स सी, ये तो या तो इससे क्या होगी, अल्फा से बड़ी होगी या छोटी होगी। मान लेते हैं कि भाई अगर ये सी जो है ना अल्फा से बड़ा हुआ, इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा देन व्हाट, अगर ये सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है देन आपका जो सेट है एक्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है, सी क्या अल्फा से बड़ा है, तो ये सेट तो बन गया। और ये सेट किसकी डेफिनेशन है, ये मिजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन है। बिल्कुल अभी हम करके आए हैं कि अगर ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा आएगा तो आपका ये जो अंदर वाला एफ लिखा हुआ है ये डेफिनेटली मिजरेबल फंक्शन होगा। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्लियर हुई और हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स है इज अ मिजरेबल फंक्शन, क्योंकि ये एक मिजरेबल सेट होता है। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ मिजरेबल फंक्शन। तो चलिए ये मेरे पास मिजरेबल सेट बन गया और एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या बन गया, एक मिजरेबल फंक्शन बन गया। लॉजिक क्लियर, ओके। अब अगर मेरे पास c क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा था तो मिजरेबल बन गया। अब अगर मेरे पास c लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा तो क्या होगा, तो अब देखिए अल्फा से छोटा c ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा तो पॉसिबल क्योंकि x एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये सेट पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब अल्फा से छोटा जब सी होगा ऑब्वियस सी बात है बच्चों सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। और अगर सेट एम्प्टी होगा तो एम्प्टी सेट हमेशा मिजरेबल सेट होते हैं, और अगर ये सेट मिजरेबल है तो डेफिनेटली आपका फिर से जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो आपका मिजरेबल फंक्शन फिर से बन गया। लॉजिक क्लियर। तो दो ही बातें इसमें, या तो सी अल्फा से बड़ा होगा या सी अल्फा से छोटा होगा। अगर सी अल्फा से बड़ा होगा तो डेफिनेशन क्लियर हो रही है, और अगर सी अल्फा से छोटा है, सी अल्फा से छोटा है तो फिर फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों, तो उसमें x1 x2 x3 कुछ भी पुट करो कोई चीज आएगी नहीं, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ c है ना, तो c अकेला ही आएगा बच्चों। अब c और तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं, जब और कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पूरा सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, और खाली सेट क्या होते हैं, मिजरेबल सेट होते हैं। ओके, आई होप सो कि लॉजिक क्लियर हो गया आपको। तो मिजरेबल फंक्शन की आपको डेफिनेशन आई होप सो क्लियर होगी कि मिजरेबल फंक्शन आप तब बोलेंगे कि वो जो f है वो किसी क्लोज इंटरवल से लेके आपके रियल नंबर सेट पे जाना चाहिए, और वहां पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, बस इसको याद रख लेना, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा बस, और वो जो सेट बनेगा वो आपका मिजरेबल सेट होगा, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका मिजरेबल फंक्शन बन जाएगा। अदरवाइज यू कुड नॉट से दैट द फंक्शन इज मिजरेबल। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरम्स हैं, लाइक बहुत में आपको एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा के लिए भी प्रूव कर रखा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।